अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं काशिफ शकील के साथ न्यूज बुलेटिन CAA स्पेशल। नारे लग रहे हैं देश की तरक्की के, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के, डिजिटल इंडिया के, वीमेन एम्पावरमेंट के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के। मगर हो क्या रहा है? दंगे, लाठीचार्ज, CAA, NRC और NPR। हमारे देश की GDP पाकिस्तान से भी नीचे जा रही है। बैंकों का दिवालिया हो रहा है। रिजर्व बैंक की रिजर्व मनी 1,75,000 करोड़ भी इस्तेमाल कर ली गई। 1,75,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? आदमी गिनते गिनते परेशान हो जाएगा। मगर ये सारे पैसे भी चले गए। कहां गए कुछ नहीं मालूम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 45 सालों में भी इतना बुरा नहीं था जितना अब है। 60% यूथ ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगारी उनके उज्जवल भविष्य के सपने की कब्र खोद रही है। ये पढ़े लिखे नौजवान अगर इतना सब पढ़कर भी जॉब नहीं पाएंगे तो क्या पकौड़े बेचेंगे? प्यून की नौकरी पाने के लिए PhD होल्डर्स फॉर्म भर रहे हैं। बेरोजगारों और किसानों की आत्महत्या आए दिन बढ़ती जा रही है। किसानों से ज्यादा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स में 117 मुल्कों में से इंडिया का नंबर 102वां है। भूख से मरते बच्चे और बुजुर्ग हमारी तरक्की के नारों पर कलंक हैं। भूखमरी में हम श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी आगे हैं। इन भूख से मरते लोगों और बेरोजगार सुसाइड करते नौजवानों से अब उनकी नागरिकता पूछी जाएगी। जिनके पास रोटी नहीं, नौकरी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, वो कागज कहां से दिखाएंगे? हो सकता है कि ये करोड़ों भूख से निढाल लोग कागज ना दिखाने के बाद घुसपैठिए घोषित हो जाएं और इंडिया में भूख से मरने वालों में कमी हो जाए। आखिर ये भूख से मरने वाले कागज कैसे दिखा पाएंगे जब देश के PM के पास नागरिकता का कागज नहीं तो गरीबों के पास कहां से आएगा? यह आप खुद देख लीजिए। यह PM ऑफिस का जवाब है कि देश के प्रधानमंत्री के पास नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इतना ही नहीं, NRC को लेकर सबसे ज्यादा उत्तेजित हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के पास खुद उनकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वहां के गवर्नर के पास भी नागरिकता साबित करने के लिए कागजात नहीं हैं। अब आप बताइए कि आपका क्या होगा जनाब आली, जब इन बड़े बड़े सत्ताधीश लोगों के पास नागरिकता साबित करने का प्रूफ नहीं है। CM और गवर्नर की नागरिकता का प्रमाण उनकी ऑफिस वाले नहीं दे पा रहे हैं तो एक गरीब और मजदूर आदमी कहां से लाएगा? CAA के जरिए लोगों को नागरिकता देने का इतना ही शौक है तो पहले अपने देश के इन भूख से मरते लोगों को रोटी और कपड़ा दे दो। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खुदकुशी कर रहे नौजवानों को रोजगार दो। रेप विक्टिम्स के घर वालों को मारने के बजाय उनको इंसाफ दो। दरअसल बात चल रही थी देश की तरक्की के तथाकथित नारों के पीछे देश की गिरती साख पर। आखिर इंटरनेशनल लेवल पर देश की गिरती छवि का जिम्मेदार कौन है? कभी द मैगजीन की कवर स्टोरी में मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ लिखा जा रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है कि यहां सत्ताधारी और सत्ता पक्ष बेलगाम हैं। अब यही खबर देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर राजीव रंजन ने महज 2 साल में 30,000 हथियारों के फेक लाइसेंस जारी किए हैं। फिर से सुन लीजिए, राजीव रंजन IAS ऑफिसर ने 30,000 से ज्यादा फेक हथियारों को लाइसेंस दिया है। यह एक IAS ऑफिसर कर रहा है। ताज्जुब तो यह है कि सभी हथियार कश्मीरी के नाम पर पंजाब, हरियाणा और UP समेत दूसरे स्टेट के लोगों को इशू किए गए हैं। फिलहाल CBI ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब यह सब हथियार किनको इशू किए गए होंगे, यह सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इन हथियारों के जरिए गांधी जी के अहिंसा के कौन से पाठ को पढ़ाया जाएगा? मुंबई के नागपाड़ा में पुलिस ने महिलाओं के साथ फिर दुर्व्यवहार किया। CAA, NRC और NPR के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ जेंट्स पुलिस ने बदतमीजी की।
उनके धरना स्थल को बर्बाद करने की कोशिश की। 2 बूढ़ी महिलाएं बेहोश हो गईं और हॉस्पिटल में एडमिट हुई। यह वीडियो देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स, जिन्होंने दिल्ली दंगों में हुई हिंसा को लेकर अमित शाह और मोदी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से संसद तक मार्च किया। इनकी मांग है कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और कपिल मिश्रा और गोली मारो सालों को जैसे स्लोगन लगाने वाले आतंकियों को अरेस्ट किया जाए। इनका कहना है कि बीजेपी द्वारा प्री प्लान तौर पर दिल्ली दंगे कराए गए, जिनमें 53 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इनकी मांग है कि अमित शाह और मोदी जी अपने पद से रिजाइन करें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हैं, जो हिंसा हुई है दिल्ली में और बीजेपी द्वारा बहुत प्लान्ड तरीके से ये हिंसा कराई गई है, जिसमें 53 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है, 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो उसके विरोध में हम सब एडवोकेट मिलके, सभी समाज के जातियों के जो एडवोकेट्स हैं, सब मिलके इसके केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। और हमारी जो मांग है वो ये है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। अंत में हम आपको दिल्ली दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी जी को नई दिल्ली के एक साधु की इमोशनल नसीहत दिखाना चाहेंगे कि किस तरह एक सच्चे इंसान की फीलिंग हर्ट होती है जब वो दंगों में खून की होली खेलते दरिंदों को देखता है। पुलिस आपकी है, ये सारा देश आपका, सारा देश आपसे प्यार करता है, क्यों नफरत के बीज बो रहे हो आप? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त नरेंद्र बाबू, प्रकृति सदैव हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है। इसके खिलाफ मैं जानता हूं ये देश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पास 303 लोग, लेकिन उस कायनात की शक्ति को आप जानते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम गलत दिशा में जा रहे हो नरेंद्र, कल पछताओगे। आज जहां हम हैं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, कितने और कितने चले। अच्छा, अब काशिफ शकील को इजाजत दें। न्यूज पर अपने व्यूज देना ना भूलें, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखते रहिए ऐसी ही खबरों के साथ, फिर मिलेंगे। एक शेर के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।